शोभा बढ़ाने के लिए मैं स्वागत करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, साथ ही अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं माननीय सांसद श्री रानी सिंह जी, और नागर विमानन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर मैनेजमेंट के हमारे सारे अन्य सम्मानित अतिथि। क्या मैं माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी और एयर इंडिया एक्सप्रेस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर डॉक्टर अंकुर गर्ग से अनुरोध कर सकती हूँ कि वे राजीव गांधी भवन में दीप प्रज्वलन का उद्घाटन करें। धन्यवाद सर। क्या मैं माननीय सांसद श्री रानी सिंह जी से अनुरोध कर सकती हूँ कि महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में दीप प्रज्वलन का उद्घाटन करें। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे चीफ कमर्शियल ऑफिसर डॉक्टर अंकुर गर्ग को इस सभा का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगी। धन्यवाद राधिका। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय नागर विमानन मंत्री, माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री, माननीय सांसद सदस्य अयोध्या, नागर विमानन मंत्रालय के सभी अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी, मित्रगण और शुभचिंतक, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सके। यह बहुत ही अहम मौका है जब एयर इंडिया एक्सप्रेस आज से अयोध्या नगरी से 2 नई उड़ानों की शुरुआत कर रहा है। प्रातः एक उड़ान अयोध्या से कोलकाता के लिए रवाना होगी और दोपहर में दूसरी उड़ान अयोध्या से बेंगलुरु शहर के लिए रवाना होगी। कोलकाता हमारे नेटवर्क के राज्य के पूर्व क्षेत्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जहां से बागडोगरा भुवनेश्वर के लिए उड़ाने हैं और अब बागडोगरा भुवनेश्वर के नागरिक भी कोलकाता से होते हुए अयोध्या तक आ सकेंगे। इसी तरह बेंगलुरु हमारे दक्षिण क्षेत्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, एक हब है, जहां से दक्षिण भारत के बहुत सारे शहर जैसे कि त्रिवेंद्रम, कोचीन, चेन्नई, हैदराबाद, कन्नूर, वहां से उड़ाने हैं बैंगलोर के लिए और बेंगलुरु से अब अयोध्या के लिए शुरू होने वाली इस उड़ान से इन सभी शहरों से नागरिक अयोध्या तक पहुंच सकेंगे। मुझे आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले 30 दिसंबर को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी पहली उड़ान अयोध्या के लिए दिल्ली से शुरू की थी। कल हमने उसी उड़ान को और आगे बढ़ाया और वही विमान अब ग्वालियर शहर तक भी जाता है। इससे ग्वालियर शहर के नागरिक भी दिल्ली से होते हुए उसी विमान पे अयोध्या तक आ सकेंगे। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में एयर इंडिया एक्सप्रेस के नेटवर्क का तीसरा शहर है। इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस लखनऊ और वाराणसी से अंतरदेशीय एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा देता आया है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं की बात करें तो लखनऊ से एयर इंडिया एक्सप्रेस दुबई को जोड़ता है और वाराणसी से शारजाह को जोड़ता है। अंतरदेशीय उड़ानों में लखनऊ से हमारी उड़ानें हैं दिल्ली,
साथ मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूं आज आने के लिए और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी ये प्रयास सफल हो और अयोध्या नगरी को हम देश के कोने कोने से जोड़ पाएं, इसकी कामना करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्या मैं अपनी कलीग धर्मेश से अनुरोध कर सकती हूँ कि लखनऊ में कमेमोरेटिव बोर्डिंग पास उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को दें। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे चीफ कमर्शियल ऑफिसर डॉक्टर अंकुर गर्ग से अनुरोध करती हूँ कि वे कमेमोरेटिव बोर्डिंग पास माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दें। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय सांसद श्री लालू सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अयोध्या में हमारे पहले अतिथि को कमेमोरेटिव बोर्डिंग पास दें। धन्यवाद सर। अब मैं जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी से इस सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मंत्रालय के बहुत ही कर्मठ मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनके नेतृत्व में नागर विमानन क्षेत्र में काफी परिवर्तन आए हैं। अयोध्या धाम पर लालू सिंह जी, सभी उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण जो यहाँ पर मौजूद है, हमारे सचिव मांग जी, श्री अंकुर गर्ग एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीसीओ और अन्य सभी जो यहाँ पर आए हुए हैं इस आज के प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला तो मैं बधाई देना चाहता हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस को कि आपने अयोध्या धाम के संपर्क को बहुत अच्छा कर दिया है। अब बेंगलोर से अयोध्या और अयोध्या से कलकत्ता की जो फ्लाइट है बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अयोध्या धाम तक भी लाएगी और उनको आईटी सिटी बेंगलोर और उसके बाद कलकत्ता, जहाँ पर बहुत लोग व्यापार के लिए भी जाते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी सहूलियत हो जाएगी। ये पहल और आगे उत्तर प्रदेश में चलती रहे ताकि उत्तर प्रदेश का जो वायु संपर्क है और बढ़े। उसके लिए जो आपने बताया है उसमें हमें खुशी होगी कि और आप अपनी फ्लाइट्स इस इलाके में और बढ़ाएं। इन्हीं के साथ अयोध्या धाम जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है, बहुत एयरलाइन है जो कि अपने मार्ग खोलना चाहती है। जितने आएंगे मुझे पूरी आशा है कि अयोध्या धाम का संपर्क उतना अच्छा बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से इस सभा को संबोधित करने का अनुरोध करती हूँ। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे उत्तर प्रदेश को नई दिशा और बेहतरीन दशा देने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे साथ दिल्ली में उपस्थित मेरे साथी आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, अयोध्या में उपस्थित हमारे बहुत ही लगनशील
सबको विस्तृत रूप से दी। अंकुर गर्ग जी और अयोध्या से जुड़े हुए हमारे सभी जनमान्य नागरिकगण, महानुभावगण, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक एक पल पर, एक दिन पर, एक महीने पर और एक साल पर नहीं, लेकिन एक एक पल पर उत्तर प्रदेश की विकास और प्रगति नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। उत्तर प्रदेश सामान्य राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की आबादी को अगर देखा जाए तो तकरीबन अमेरिका की 70% आबादी उत्तर प्रदेश में, आधा यूरोप की आबादी उत्तर प्रदेश में, और भारत की विकास और प्रगति सुनिश्चित करने वाला प्रदेश हमारा ही उत्तर प्रदेश है। आज जैसे जैसे एक एक दिन निकल रहा है, एक दिवाली तो हमने पिछले नवंबर में मनाई थी। मेरे स्वतः के लिए और मेरे प्रदेश की जनता के लिए दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को थी, जब चुनाव के नतीजे आए। और पूरे देश के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के भगवान श्री राम के भक्त और अनुयायियों के लिए तीसरी दिवाली आने वाले 22 तारीख को होने वाली है, जहां 140 करोड़ देश की जनता नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्व में 800 करोड़ जनता जो पूरे विश्व में है, उस विश्व की 800 करोड़ जनता के जितने राम भक्त हैं, देश और विदेश में, इंडोनेशिया से कंबोडिया से लाओस से लेकर यूरोप और अमेरिका में, संपूर्ण एशिया में, अफ्रीका में, उन सब के लिए अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस अगर कोई होगा, अस्मरणीय दिवस होगा, तो 22 जनवरी 2024। और ये 500 साल का सपना था, हम सबकी कई पीढ़ियों के पहले का सपना था कि अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की जन्मभूमि में, उनका राज्य की राजधानी में उनकी दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हो। तो आज संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के पल पल और पग पग की दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं उस 22 तारीख तक। और उसी तारतम्य में योगी जी और हमने संपूर्ण विमानतल का पूर्ण रूप से सर्वेक्षण भी किया। 1.5 महीने पहले 30 दिसंबर को उसका उद्घाटन हुआ और उस विमानतल का आकार भी अयोध्या में हमने मंदिर के स्वरूप में बनाया। मुख्यमंत्री जी के विशेष आग्रह पर कि मंदिर के अंदर जो भगवान राम की जीवन की शैली के चित्र बनाए गए, उसमें अलग अलग राज्य के कलाकार और कला की एक आकार
अयोध्या धाम को कोलकाता और बेंगलुरु से वायु सेवा से जोड़ने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में माननीय नागर विमानन मंत्री भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विभाग के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, लोकप्रिय सांसद अयोध्या श्री लल्लू सिंह जी, सचिव नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार, चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर एयर इंडिया एक्सप्रेस और लखनऊ में मेरे साथ जुड़े हुए मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री एसपी गोयल जी, आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस करते हुए उसे हर संभव अपना सहयोग प्रदान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम सामने दिए हैं और विगत 9-9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल नए एयरपोर्ट्स आए हैं, बल्कि आज मैं कह सकता हूं कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। 30 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के कार्यक्रम को संपन्न किया और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के साथ वायु सेवा के उपरांत आज कोलकाता और बेंगलुरु के लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। वास्तव में अयोध्या यह भारत की सनातन आस्था का प्रतीक तो है ही, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रभु श्री राम हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक भी हैं। अयोध्या के अंदर 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल का सामना करने के बाद पूरे देश ने अपनी आस्था को अयोध्या के प्रति व्यक्त किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर अपने मूर्त रूप में। तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश के मन में अयोध्या आगमन के लिए एक उत्सुकता है, एक आतुरता है। उनकी अयोध्या आगमन के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं? आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले यह कल्पना थी कि अयोध्या के अंदर भी 4 लेन की कनेक्टिविटी होगी। अयोध्या रेलवे लाइन की दोहरीकरण कार्य से जुड़ेगा
अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, यह आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है कि अयोध्या में सभी प्रकार की सुविधाएं अयोध्या वासियों को उपलब्ध हो रही हैं। और ये जो कुछ भी हम वहाँ करने में सफल हुए हैं या जो कुछ भी आज अयोध्या में प्राप्त हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व, डबल इंजन सरकार के द्वारा समय पे और तेजी के साथ निर्णय लेने की सामर्थ्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि में श्री लल्लू सिंह जी जैसे योग्य और लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायक रही है। अयोध्या आने वाले समय में देश और दुनिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे प्रमुख सिटी होने जा रही है। अयोध्या वैसे भी स्थानीय श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार की आतुरता है, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर इसके लिए उनका आवागमन आसान हो सके, सरल हो सके, यह हर जनप्रिय और लोकप्रिय सरकारों का दायित्व होता है। और उस दायित्व का निर्वहन करते हुए नागर विमानन मंत्रालय जिस तेजी के साथ अयोध्या की एयर कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, वह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं इसके लिए माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को और मंत्रालय के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 821 एकड़ लैंड नागर विमानन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उपलब्ध करवा चुकी है। और अभी जो वहाँ पे सुविधा है, 500 यात्री एक साथ एक जगह इस विमानतल का उपयोग कर सकते हैं। 8 वहाँ पे विमान एक साथ वहाँ पे लैंड कर सकते हैं। पार्किंग की सुविधा उन्हें उपलब्ध है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो कार्य योजना नागर विमानन मंत्रालय ने बनाई है, राज्य सरकार इस पूरे कार्यक्रम के साथ अपना पूरा सकारात्मक सहयोग करेगी। मैं एक बार फिर से अयोध्या धाम को कोलकाता से और बेंगलुरु से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी का हृदय से धन्यवाद देते हुए अयोध्या वासियों को और इस सेवा से जुड़ने वाले जितने भी यात्रीगण हैं, उन सब के एक सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए यह वायु सेवा अब कोलकाता और अयोध्या के भी दिलों को जोड़ने का काम करेगी। कर्नाटक में हनुमान जी के संदेश को अयोध्या धाम तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं इस दोनों एयर कनेक्टिविटी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय सीताराम।